अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप यूके में पढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं या आप यहाँ पहले से मौजूद हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने से लेकर जॉब हासिल करने तक हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी मुल्क से हैं, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं वो राज बताऊंगा जो ज़्यादातर एजेंट्स आपको नहीं बताते। सबसे पहला सवाल है, आखिर यूके ही क्यों? और इसकी वजह है यूके में 1 साल का मास्टर्स, आलमी मेयार की डिग्री, 2 साल का PSW और पार्ट टाइम जॉब की इजाज़त। यूके में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। स्टूडेंट वीज़ा को पहले टायर 4 वीज़ा कहा जाता था और अब इसे स्टूडेंट रूट कहते हैं। यूके स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनमें सरफहरिस्त कैश, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, फाइनेंशियल प्रूफ, इंग्लिश टेस्ट लाइक आइल्ट्स और कुछ ममालिक के लिए TB टेस्ट भी शामिल हैं। एक और सवाल ये है कि आपको बरतानिया आने के लिए अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे दिखाना होते हैं। अगर आप लंदन जा रहे हैं तो 1 महीने की रकम है 1334 पाउंड, जो कि आपको 9 महीने के हिसाब से अपने बैंक अकाउंट में 28 दिन के लिए रखने होते हैं। और अगर आप लंदन से बाहर जा रहे हैं तो ये रकम 1023 पाउंड है। अगला सवाल बहुत ज़रूरी है कि कैश क्या है। कैश एक लेटर होता है जो यूनिवर्सिटी जारी करती है जब आप ऑफ़र कबूल कर लें, डिपॉजिट दे दें और डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हों। बहुत से तलबा बड़ी गलती करते हैं कि सिर्फ शहर देखकर यूनिवर्सिटी मुंतखब कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी मुंतखब करते हुए आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स, कोर्स मॉड्यूल्स, प्लेसमेंट रेट और सिटी कॉस्ट पर खास तवज्जो देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप बिज़नेस पढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है, और अगर आप रिसर्च बेस्ड फील्ड में हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ज़्यादा मुनासिब हो सकती है। यूके में रिहाइश के 2 ऑप्शंस होते हैं, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन और प्राइवेट अकोमोडेशन। यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन महंगी तो ज़रूर होती है लेकिन उसके साथ महफूज भी होती है। यूके में प्राइवेट अकोमोडेशन हासिल करने के लिए आप स्पेयर रूम या राइट मूव जैसे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा पर आप 20 घंटे पर वीक टर्म के हिसाब से काम कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की आम तौर पर की जाने वाली जॉब्स वेयर हाउस, रेस्टोरेंट, डिलीवरी और रिटेल की जॉब्स हैं, और इन जॉब्स की एवरेज वेज 10 से 13 पाउंड के दरमियान है। जब आप यूके में स्टूडेंट वीज़ा पर आएँ तो सबसे पहले आपको अपना BRP कार्ड वसूल करना होता है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस बनाना होता है, यूनिवर्सिटी से लेटर हासिल करना होता है और सबसे आखिर में बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। और कुछ मशहूर बैंक्स बार्कलेज, लॉयड्स और मोन्जो बैंक्स हैं। बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रट्टा लर्निंग नहीं चलती और पढ़ाई असाइनमेंट बेस्ड सिस्टम के तहत होती है। प्लेजरिज्म सख्त जुर्म है और आपका सारा काम टर्नेटिन सिस्टम से चेक होता है। लंदन में एक स्टूडेंट का माहाना खर्चा तकरीबन 1200 से 1500 पाउंड तक है और नॉर्थ में यही खर्चा 800 से 1000 पाउंड तक होता है, जिसमें 50% घर के किराए में, 20% खाने में, 20% सफ़र और 10% दीगर अखराजात की मद में जाता है। अगर आप लंदन में हैं तो सफ़र के लिए आप स्टूडेंट ओइस्टर कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको रेल कार्ड भी लाजमी बनवाना चाहिए। हलाल गोश्त तकरीबन हर बड़े शहर में दस्तयाब है। लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर में ज़्यादा आसानी से आप हलाल खाना खा सकते हैं। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद आप यूके में PSW वीज़ा हासिल कर सकते हैं और इसी दौरान आप 2 साल के लिए फुल टाइम काम भी कर सकते हैं। यूके में जॉब हासिल करने के लिए आप लिंक्डइन, इंडीड और रीड जैसी वेबसाइट से मदद हासिल कर सकते हैं। कुछ आम गलतियां जो स्टूडेंट्स यूके आने से पहले करते हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स सिर्फ एजेंट की बातों पर रिलाई करते हैं और अपनी रिसर्च कम करते हैं, और जब वो यूके आ जाते हैं तो पार्ट टाइम जॉब्स पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं और यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस को कम रखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो यूके आपके लिए बेहतरीन जगह है, और अगर आप सिर्फ PR के लिए यूके आ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि सोच समझ कर फैसला करें। आप फ़र्ज़ करें कि आप यूके पहुंच चुके हैं, आप एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं, सामान हाथ में है, दिल में थोड़ी खुशी है और थोड़ा खौफ भी कि अब क्या करें। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम वीडियो है क्योंकि ये वीडियो आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट होने वाली माली और जहनी गलतियों से बचाएगी। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एयरपोर्ट से बाहर आते ही आपको क्या करना है, BRP कार्ड कैसे वसूल करना है, रिहाइश कैसे मैनेज करनी है, बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है, GP में कैसे रजिस्टर्ड होना है और पार्ट टाइम जॉब कैसे शुरू करनी है।
जब आप एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचेंगे तो अफसर आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है, कहाँ रहेंगे और पास कितने पैसे हैं। आपको उस वक़्त पुरएतमाद रहना है, सच बोलना है और घबराना नहीं है। आपको बरतानिया में दाखिल होते ही 10 दिन के अंदर किसी भी करीबी पोस्ट ऑफिस से BRP कार्ड वसूल करना होगा। ये कार्ड आपकी शनाख्त है, इसे संभाल कर रखें और अगर ये गुम हो जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। उसके बाद आपको सिम कार्ड लेना होगा। कुछ मशहूर नेटवर्क्स यूके में EE, वोडाफोन और 3 हैं और अक्सर सिम कार्ड का पैकेज 10 पाउंड से 20 पाउंड माहाना में मिल जाता है। यूके आने के बाद आपका सबसे ज़रूरी काम बैंक अकाउंट खुलवाना है और बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको BRP, पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ एड्रेस, यूनिवर्सिटी लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको अपने आप को GP में रजिस्टर कराना है क्योंकि IHS फ़ी आप ऑलरेडी जमा करा चुके हैं। यूके में एमरजेंसी के लिए नंबर 999 और नॉन एमरजेंसी के लिए 111 हेल्पलाइन नंबर है। यूके आते ही 80% स्टूडेंट्स कुछ गलतियां करते हैं, जिनमें ज़्यादा खर्चा करना, जॉब ना मिलने पर पैनिक करना, अटेंडेंस को इग्नोर करना और गैर कानूनी काम शामिल हैं। याद रखिएगा कि यूके कानून के मामले में बहुत सख्त है। अब हम बात करते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप असल में यूके आए हैं और वो है पढ़ाई। यूके में बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ का तालीमी निज़ाम कैसे काम करता है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में ज़्यादातर स्टूडेंट्स रट्टा लगाते हैं, इम्तिहान देते हैं और नंबर ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने यूके की पढ़ाई का निज़ाम समझ लिया तो यकीनन आप यूके में डिस्टिंक्शन ले सकते हैं। यूके की तालीम रिसर्च बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड और सेल्फ स्टडी फोकस्ड होती है। यहाँ लेक्चर सिर्फ गाइडेंस होती है और असल काम आपको खुद ही करना पड़ता है। यूके की यूनिवर्सिटीज़ में 3 किस्म की क्लासेस होती हैं: लेक्चर, सेमिनार और वर्कशॉप। लेक्चर एक बड़ी क्लास होती है और इसमें प्रोफेसर कंसेप्ट समझाता है। सेमिनार एक डिस्कशन क्लास होती है और इसमें आपसे सवालात पूछे जाते हैं और वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिकल सेशन दिया जाता है। प्लेजरिज्म यानी कि किसी दूसरे का काम कॉपी करना यूके में एक बहुत बड़ा जुर्म है और अगर आपका काम नकलशुदा हुआ तो इन्वेस्टिगेशन होगी, आप फेल हो सकते हैं और आपकी डिग्री भी खतरे में पड़ सकती है। बरतानिया में 70% नंबर पर डिस्टिंक्शन मिलती है, 60 से 69% पर मेरिट और 50 से 59% को पासिंग मार्क्स कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 65% नंबर हासिल कर लिए हैं तो आप लायक स्टूडेंट्स के अंदर शामिल होते हैं। बरतानिया में पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स कुछ गलतियां करते हैं, जिनमें असाइनमेंट आखिरी हफ्ते में बनाना, यूट्यूब से ऐसे लिखना, दोस्त का काम कॉपी करना और सेमिनार में खामोश रहना शामिल है। यूके में कम खर्च में गुजारा करना एक आर्ट है, इसलिए हमेशा कोशिश की जाए कि सस्ते इलाके में घर लिया जाए और कोशिश होनी चाहिए कि शेयर्ड हाउस जिसमें किराए की मद में बिल्स भी शामिल हों उस घर का इंतखाब किया जाए। ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए महंगे स्टोर्स की बजाय सस्ते स्टोर से शॉपिंग करनी चाहिए, जैसे कि अल्डी और लिडल वगैरह। यूके में बस की बजाय ट्रेन का सफ़र ज़्यादा सस्ता है और जिधर मुमकिन हो और मौसम साथ दे तो पैदल चलने को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। स्टूडेंट के तौर पर आपको हफ्ते में 20 घंटे काम करने की इजाज़त होती है और अगर आप 10 से 13 पाउंड आपको फ़ी घंटा मिले तो मुश्किल से माहाना खर्च चला सकेंगे। इसके बरक्स एजेंट आपको ये बताएगा कि आप अपनी फ़ीस भी काम करके पूरी कर सकते हैं, लेकिन लीगली काम करके ऐसा नामुमकिन है। वीडियो के आखिर में कुछ खास गलतियां जो स्टूडेंट यूके में करते हैं वो ये हैं कि वो सिर्फ PSW पर रिलाई करते हैं, जो कि सरासर गलत है। PSW के अलावा आपको दूसरे ऑप्शंस पर भी गौर करना चाहिए। जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी CV हाई क्वालिटी होनी चाहिए और आपको अपने आप को इल्लीगल वर्क से बचाना है। आपको सबसे ज़्यादा अपने खर्चे में एमरजेंसी फ़ंड पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि जब भी आपको माली मुश्किल पड़े तो आपके पास बैकअप लाजमी मौजूद होना चाहिए। अगर आप गुड प्लानर नहीं हैं और छोटी छोटी बात पर आपको स्ट्रेस हो जाती है तो मैं आपको कभी भी यूके आने का मशवरा नहीं दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।